चलो बेटा, टुडेज आवर मेन टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे, अगर हमारे पास कोई एमाइन है, फॉर एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 NH2। आप मुझे ये बताओ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी? इसका मुझे एल्काइलेशन करवाना है। तो मैं पहले ले रहा हूँ प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स है ये, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर एक ही कार्बन एटम अटैच है, इट इज ए प्राइमरी। तो प्राइमरी एमीन का मुझे एल्काइलेशन करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊं? एल्काइल पार्ट कहां से आएगा? एल्काइल पार्ट मेरा एल्काइल हैलाइड से आएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल पार्ट। और ये एल्काइल किसको रिप्लेस करेगा? यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा भाई। ओके, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H यहां से निकलेगा, X को लेके बाहर जा सकता है। देखते हैं क्या बनेगा। CH3 CH2 NH और एक H की जगह पे R आ गया और प्लस में HX। ये क्या है? एसिड। अगर इस एसिड को कोई कंज्यूम करने वाला या यहां से निकालने वाला कोई आ जाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बार बार जा सकती है। यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा ना, उस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, मोर एंड मोर टू गिव मोर प्रोडक्शन, सो वी हैव टू कंज्यूम दिस वन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक बेस लगा दो भी, बेस एज ए सोलवेंट, बेस एज ए सोलवेंट। और वो बेस कैसे हो सकता है? दिस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। पायरिडीन ले लो, ठीक है, पायरिडीन लगा दिया आपने यहाँ पे, पायरिडीन एज ए बेस, तो वो इसको ले लेगा और ये हमारा बन जाएगा। अब ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? एल्काइलेशन हो गया मेरा, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन की जगह पे आ गया। दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, दिस इज ए सेकेंडरी अमीन। इसके अंदर ग्रुप है हमारा NH और दो साइड में कार्बन। इसके अंदर ग्रुप है मेरा NH2 और एक साइड में कार्बन। ठीक है, सारे के सारे अमाइन ग्रुप ही हैं, लेकिन बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखो, अगर मान लो मैं सेकेंडरी ले लूंगा तो उससे क्या बनेगा? टर्सरी बनेगा। ठीक है, प्राइमरी गिव्स सेकेंडरी, सेकेंडरी गिव्स टर्सरी। और अगर मैं टर्सरी ले लूं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये ले लिया, ये ले लिया, ये टर्सरी अमीन है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई? एल्काइल हैलाइड के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो क्या ये रिएक्शन होगी? बताइए, ये है आपका पॉजिटिव एंड, ये है नेगेटिव एंड। बताइए होगी या नहीं होगी? होगी, लेकिन HX रिमूव नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। R पॉजिटिव यहाँ आएगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे, ये लो। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो प्रोडक्ट में आएगा R4N और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये X एज ए नेगेटिव, पूरा का पूरा एक सोल्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दे विल गिव क्वाटरनरी सोल्ट। क्या बनेगा? क्वाटरनरी सोल्ट, क्वाटरनरी सोल्ट बनेगा भाई। ठीक है जेंटलमैन, इस तरीके से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। एल्काइलेशन हो गया मेरा। एल्काइलेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ पे और क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी बताएंगे। तो एल्काइलेशन हो गया, अब हम करेंगे क्या? एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होता है? पहले तो मुझे ये बताओ भाई, एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? एसाइल, एसाइल भी बोलते हैं, और एक इसका दूसरा नेम है एसिटाइल, कुछ भी बोल सकते हो, एसाइल और एसिटाइल। दिस इज व्हाट ग्रुप। जैसे एल्काइल में हमने बता दिया, कोई भी ये वाला ग्रुप एल्काइल हो सकता है, कोई भी ये वाला ग्रुप एल्काइल हो सकता है, जो भी कार्बन हाइड्रोजन वाला ओनली है, दैट इज आवर एल्काइल। एसाइल ग्रुप कौन सा होगा? एसाइल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O CH3, केवल इसी को एसाइल ग्रुप बोला जाता है। एसाइलेशन ऑफ एमीन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी यूज होती है, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। देखना आगे आने वाली रिएक्शन में यूज होगी। अब ये ग्रुप किस में मिलेगा? CH3CO। कहां कहां मिलता है? CH3CO आपको मिल सकता है एसिड के क्लोराइड से, ठीक है, ये मिल सकता है आपको एस्टर से। कोई एक एस्टर ले लो, जैसे मान लो OCH3, एक एस्टर हो गया COOR, है ना। फिर आपका मिल सकता है एसिड के एनहाइड्राइड से। ये देखो, ये एसिड का एनहाइड्राइड होता है, ऐसे करके ये देखो, ये CH3CO, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो देयर आर 3 सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप। एमाइड से
नहीं लेना है। अगर आप सोचो ना कि ये वाला ले लें CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये वाला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट करता है, ठीक है। हालांकि ये भी करता है, ये भी इतना अच्छा नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये वापस खींच लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को, दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस। ये इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा जितना ऑक्सीजन खींचता है, ठीक है। सेम वे क्लोरीन। तो एमाइड को नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते हैं, तीन ही सोर्स लेते हैं, या तो एसिड का क्लोराइड, या फिर एसिड का मतलब, या फिर एस्टर, दिस इज एसिड हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दूंगा, समथिंग लाइक दैट, एसिड क्लोराइड, या फिर एस्टर, और या फिर एसिड एनहाइड्राइड। ये तीन सोर्स मैं लेऊंगा, ठीक है। चलो लेते हैं भाई, एक एमाइन ले लो CH3 CH3 CH2 NH2, ओके। यहाँ पे ऐसे है, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ठीक है, ऐसे करवाएंगे। तो क्या होगा, ये Cl नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा, HCl बना देगा, माइनस HCl। ये रिएक्शन भी बेस की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि HCl को कंज्यूम करवाना होता है। चलो क्या बनाएगा भाई, बना दो, CH3 CH2 N, और यहाँ पे लग गया आपका COCH3, ये ग्रुप आ गया, और ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। व्हाट इज दिस, ये कंपाउंड क्या है बताइए, ये कंपाउंड क्या है? ये मेरा एमाइड ग्रुप है बेटा, ये मेरा एमाइड बन गया, एसिड एमाइड बन गया। ये जो ग्रुप होता है ना CONH2, ये मेरा एमाइड ग्रुप है CONH2। अगर इस एक H की जगह पे एक R लग गया तो भी मेरा एसिड एमाइड ग्रुप है, लेकिन अब की बार N के ऊपर मेरा एक एल्काइल है बस। ये देखो CO, इधर जैसे CH3 CH3 CONH, एक H की जगह पे ऐसे लग रहा है जैसे ये आ गया, तो N के ऊपर मेरा इथाइल है यहाँ पे। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, आईपीसी नेम होगा, देखो दिस इज 1 दिस इज 2, सबसे लंबी कार्बन चेन ये है, जिसके अंदर ग्रुप भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। फंक्शनल ग्रुप CONH2 है, एक H की जगह पे ये ग्रुप है। N के ऊपर इथाइल, ये मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा, N के ऊपर मेरा इथाइल, ठीक है। N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है ये, N इथाइल 1 2, यानी कि इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन, और भाई 1 के ऊपर मेरा एमाइड, 1 एमाइड, दो वोवल कंटिन्यूस नहीं आएंगे, ये वाला और ये वाला, ये हट जाएगा, एन इथाइल इथेन अमाइड। तो अगर मैं एसाइलेशन करवाता हूं तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एमाइड। और कैसा अमाइड, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन को किसी आर ग्रुप ने हटा दिया, ये वाला, ये मान लो, यही यही, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है हमें जैसे CONH2 में एक H की जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो ये है मेरा एसिड एमाइड, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें होंगे एसिड एमाइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बेंजोइलेशन करवाना है, यानी कि ये जो CH3 है ना, यहाँ पे केवल और केवल आपको क्या लेना है, C6H5, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, सेम रिएक्शन रहेगी, सेम रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH, एक H की जगह पे आपका C डबल बॉन्ड O C6H5, ये आ गया भाई, और साथ में बन गया HCl। HCl को कंज्यूम करवाने के लिए बेस है। इसका आईपीसी नेम क्या रहेगा बताइए, ये बेंजीन रिंग है भाई, बेंजीन एमाइड है, बेंजीन का एमाइड है, उस एमाइड में N के ऊपर ये है, तो इसका आईपीसी नेम होगा N इथाइल, N इथाइल बेंजीन, बेंजीन ये हट जाएगा एमाइड, बेंजीन एमाइड, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आईपीसी नेम, तो तीनों हो गई है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। नेक्स्ट कम टू कार्बाइल अमाइन, इसको शॉर्टकट में कार्बल अमीन भी बोलते हैं, कार्बल अमीन, लेकिन ये एक्चुअल में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। कई बार आप देखोगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी आपको ये कार्बल अमीन करते हुए चिल्लाते हुए दिखेंगे, कार्बल अमीन रिएक्शन। चलिए, तो कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को देखते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है।
कार्बाइल अमाइन का मीनिंग क्या है? कार्बाइल अमाइन ये वाला ग्रुप होता है बेटा, एनसी ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप। कार्बाइल अमाइन दैट इज आइसोसाइनाइड, या इसको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल ये आईयूपीएसी बोलता है। ठीक है, कॉमन नेम में इसको क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो इसके अंदर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो भाई, एक मेरा प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अमाइन होगा ये डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन। व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आप ले लो KOH, ठीक है, KOH ले लो, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेस है ये, क्या बनाएगा? RNC, RNC बन जाएगा, RNC, और बाकी सारे साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे K है तो KCl निकल जाएगा, 3KOH ले लो, 3KCl निकल जाएगा, प्लस में H2O निकल जाएगा, ये सब साइड प्रोडक्ट रहेंगे। पोटेशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये साइड प्रोडक्ट रहेंगे। मेन हमारा RNC बन गया। ये जो आइसोसाइनाइड है ना, इसकी बहुत ही खतरनाक वाली स्मेल है, फाउल स्मेल, काफी दूर तक जाती है ये स्मेल। ओके, और लैब में अगर जब ये बन जाता है ना, तो भाई लैब में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी फाउल स्मेल है। पता लग जाएगा कि हाँ आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना है। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी और टर्सरी ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, और इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट और रिएक्शन, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद, नोट डाउन कर लो, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, बार बार हम यूज करते आए हैं, HNO2। ठीक है, HNO2, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 इज नाइट्रस। इसकी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो वो ये होती है HON डबल बॉन्ड O, होनो, है ना, होनो, होनो, ये नाइट्रस एसिड है। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे अमीन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, पहले हम प्राइमरी अमीन्स की देखेंगे। ये लो CH3, CH2, CH3, CH2, और ये N और ये H और ये H। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखेंगे कैसे होगी। अब देखो ये है एक एसिड, HON डबल बॉन्ड O, एसिड है, जैसे इसके नेम में पता है एसिड है, तो पता है सबसे पहले दिमाग में ये आता कि ये पक्का जो H आयन देता होगा, इसीलिए ये H है। नो, एमीन्स में क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर है जरूर, लेकिन वो इन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लेकिन जब तक ये हाइड्रोजन रहते हैं तो ये हाइड्रोजन भी दे सकता है भाई, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव आयन जा सकता है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन अगर दो चले गए तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, ये ग्रुप, तो ये क्या बनेगा, बनाओ, बनाइए इसको, CH3 CH2 N, यहाँ पे ये H और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, बनाओ। हो गया, ओके।
अब ये जो रिएक्शन है कितने टेम्परेचर पे होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने सैंड रिएक्शन में भी HONO बनाया था। HONO हालांकि डायरेक्टली यूज नहीं होता है, HONO सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, पता है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस क्यूब्स को रखना पड़ता है बीकर के अंदर। क्या बनता है, NaCl एक साइड में बन जाएगा और भाई ये HONO यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है, HNO2। नाउ दिस HONO इज यूज्ड हियर, वही यूज होता है। तो ये नॉर्मली लो टेम्परेचर वाली रिएक्शन है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। क्या ये स्टेबल कंपाउंड है? देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या ये स्टेबल कंपाउंड हो सकता है? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन के बाद में आया, क्या ये स्टेबल कंपाउंड हो सकता है? देखो भाई, ये जो है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या बना देता है, डिसोसिएट होके इसमें से -N2, ये जो है ना, ये वाला, ये निकल जाता है और ये क्या बनाएगा, CH3 CH2OH, एल्कोहल बचेगा और N2 आउट, ये डिसोसिएट हो जाता है दिस कंपाउंड। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ इसमें, फाइनल प्रोडक्ट इज आवर एल्कोहल, दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कोहल। ओके, ये किसके केस में हुआ, ये हुआ आपका एलिफेटिक, ये सारे एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के केस में ऐसा हुआ। और वो किसकी वजह से हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन की तरह आउट हो जाते हैं। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी कंज्यूम हो जाए ना इसके, तो फिर बात बन सकती है थोड़ी सी। अगर रेजोनेंस में इधर आ जाए, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इधर आ जाए, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा। अगर यहाँ पे कोई जैसे बेंजीन रिंग हो ना इस साइड में, देखो भाई सिद्धांत, यहाँ पे इस साइड में ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एक एलिफेटिक चेन के साथ, तो इन नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यूज नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। तो क्या है, ये कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा, एल्कोहल बना लेगा। एलिफेटिक का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये होगा, प्राइमरी एलिफेटिक का। अब बात करते हैं सेकेंडरी का। सेकेंडरी, चलो, CH3 CH2NH, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, CH2 CH3, और उसकी रिएक्शन आपने करवा दी HONO के साथ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, पहले तो इसको आउट कर दो, -H2 यहीं पे लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे भी इसमें लिख दो -H2। क्या बचेगा भाई, CH3 CH2N, ये हो गया, इस साइड में CH2 CH3 और यहाँ पे ये N और ये डबल बॉन्ड ऐसे करके आ गया, ठीक है, सेकेंडरी ये बन गया। बताइए ये क्या है, क्या ये स्टेबल हो जाएगा आपकी बार? इसमें तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई है ना, ये जो नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, इसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है और इसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है, यानी कि कितनी रिलीज हुई है, नंबर ऑफ मोल्स इसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर 1 मोल यूज हुई है ना, तो हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होगा, तभी ये 1 मोल यहाँ से रिलीज हुई है। NH2 ग्रुप किस में होता है, अल्फा एमिनो एसिड, जितने भी हमारे प्रोटीन है ना, उनमें NH2 ग्रुप होता है। तो किसी भी प्रोटीन के अंदर ये पता करना हो ना कि उसके अंदर NH2 ग्रुप कितने हैं, या NH2 ग्रुप की नेचर क्या है, क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी, तो इस टेस्ट को यूज करके, इस नाइट्रोजन को मैं फाइंड आउट करके इसको क्वांटिफाई करना बहुत ईजी है। N2 जो भी रिलीज हुई है, इसको उसको बाहर निकाल के हम किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके साथ ये रिएक्ट कर लेती है, उसका वेट गेन कितना हुआ, वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। जैसे एक जेल-डाल मेथड होता है, सुना है आप लोगों ने जेल-डाल मेथड, जिसमें हम नाइट्रोजन को क्वांटिफाई करते हैं लैब के अंदर।
तो इसको क्वांटिफाई करके इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड, जैसे एक मोल है ऐसे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि NH2 ग्रुप, ये जो एमीन ग्रुप है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। और उस कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि NH2 ग्रुप इस साइड में भी हो, तो मैं वो भी पता कर सकता हूँ कि मल्टीपल NH2 है या वन ही है, वो पता कर सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ना, दिस इज स्टेबल। अब इसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आई सर? आप तो ये बोल रहे थे कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल आती है, लेकिन एक फैक्टर और है, बहुत ही माइनर फैक्टर है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, अगर इसमें मैं रेजोनेंस देखता हूं नहीं है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो वो भी गड़बड़ कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट से तो भाई इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ रही है, इसको और ज्यादा वो इसके ऊपर तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक फैक्टर और आता है, वो है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। इस नाइट्रोजन के ऊपर जब तक कोई बाहर से अटैक नहीं होगा, यानी कि इसी का दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है बीकर के अंदर, है ना, जब तक वो इसको डिस्टर्ब नहीं करवाएगा तब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, और इसको येलो ऑयल के नाम से जाना जाता है, येलो ऑयल, येलो ऑयल के नाम से, ठीक है, येलो ऑयल के नाम से जाना जाएगा। इसका आईपीसी नेम लिख सकते हो आप। ये एक नाइट्रोसो कंपाउंड है, इट इज नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड है, नाइट्रोसो कंपाउंड। और इसका येलो कलर होता है, ऑयलिश दिखता है, ऑयल टाइप में, इसलिए इसको येलो ऑयल के नाम से बोला गया है। और ये तो कैसे आएंगे अल्कोहल, ये तो कलरलेस है भाई, ठीक है। नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बबल्स दिखेंगे उसमें से बाहर आते हुए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्राइमरी एमीन है। लेकिन इसमें ना तो कोई बबल उठेगा और दूसरा ऊपर से येलो कलर आएगा, ऑयल टाइप में दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यस इट इज सेकेंडरी एमीन। इसका आईपीसी नेम लिखते हैं, देखो ये हो गया आपका नाइट्रोसो, ठीक है। एन के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप है, एन के ऊपर मेरा इथाइल ग्रुप है, और ये आपका फिर एमीन हो जाएगा, है ना। 1 2 इस साइड में 1 2 ले लो, इथेन एमीन। तो क्या करेंगे, एन के ऊपर नाइट्रोसो, एनओ ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोसो ग्रुप होता है, तो एन के ऊपर मेरा नाइट्रोसो है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा वो देखना, एन के ऊपर मेरा इथाइल है, एन के ऊपर इथाइल है, ठीक है। और फिर इथेन और ये एमाइन, ठीक है ना, एन आगे दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इथेन 1 2 इथेन, इथेन, और इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया एमाइन, इथेन एमाइन, ये ई हट जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आ रहा है, एन इथाइल, एन नाइट्रोसो, इथेन एमाइन, ओके। सेकेंडरी की हो गई, अब टर्सरी की ओर करवा देते हैं। चलिए एक टर्सरी ले लो, कोई भी एक टर्सरी, ये लो, ये एन, यहाँ पे CH2CH3, ये CH2CH3, इस साइड में भी CH2CH3, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे HONO ऐसे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर H है, H2 निकल गया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे H था, HO था, H2 निकल गया, बाकी पार्ट ऐड हो गया, रिएक्शन हो गई। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या है, दिस इज बेसिकली ए बेस, दिस इज एन एसिड। अब की बार इसमें H नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्टली बॉन्डेड, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर देखो O के साथ में जो H रहते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, N के ऊपर जो होगा वो भी हाईली एसिडिक होगा, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होगा जितना ये है भाई, ठीक है ना, लेकिन होगा एसिडिक। अब वो नहीं है, तो अब ये लोन पेयर का तो कमाल दिखा सकता है कम से कम, कैसे दिखाएगा, इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ पे ऐड हो सकता है, पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो इसको इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, R3N है ना, R3N डॉट HNO2, पूरा का पूरा मोलिक्यूल इसके साथ ऐसे ऐड होता है, कुछ भी ब्रेकेज कुछ नहीं, एंड इट इज ए सोल्ट।
और अगर सोल्ट है तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा। तो न तो आपको येलो कलर दिखेगा, न कोई नाइट्रोजन बबल आउट होती हुई दिखेगी, आपको जस्ट एक सोल्ट दिखेगा जो कि कलरलेस होगा, ठीक है, ये कलरलेस सोल्ट है। तो आपको पता लग जाएगा कि इट इज ए टर्सरी एमीन। तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ इस रिएक्शन को टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी? दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये पूरी रिएक्शन जो है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ में नाइट्रस एसिड टेस्ट के नाम से जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब कौन सा बच गया? नेक्स्ट रिएक्शन कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई है। अब हम करेंगे रिएक्शन विद SO2Cl सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एराइल ग्रुप होगा यहाँ पे, एराइल यानी कि C6H5 S डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ में हम इसकी रिएक्शन देखेंगे एक एक करके, ठीक है, क्या रिएक्शन होगी वो सब देखेंगे। ये जो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड है ना, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट, ओके, ठीक है भाई, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया होगा, है ना, उसका नाम रख दिया हिंसबर्ग। ये जो रिएक्शन है ना, इसको हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं कैसे क्या कुछ होगा। पहले हम लेंगे प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन आपने ले लिया CH3CH2 और भाई CH3CH2NH2, यहाँ पे अलग अलग लिख लो, ये काम आएंगे, H और H, और उसकी रिएक्शन किसके साथ? C6H5 S डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है। चलिए बताइए क्या बन सकता है? क्या नाइट्रोजन के ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसके अंदर ये Cl है, क्या ये यहाँ से HCl की तरह रिमूव नहीं हो जाएगा? तो बाकी को एज इट इज इसके साथ जोड़ दो, ये और ये आउट, चलो भाई गेट आउट, क्या बचेगा? CH3 CH2, N के ऊपर मेरा इस साइड से सल्फर बॉन्ड बनाएगा, S डबल बॉन्ड O C6H5 ऐसे लिख दूं, और ये हाइड्रोजन के ऊपर ये अभी पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फोना एमाइड, सल्फोना एमाइड कंपाउंड है ये मेरा, ठीक है ना। जैसे ये नहीं होता C डबल बॉन्ड O NH, ऐसे होता ना एसिड अमाइड, लेकिन C की जगह पे सल्फर आ गया, ठीक है, और सल्फर तो भाई 2 ऑक्सीजन रखता है, तो ये है एमाइड किसका? सल्फर का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सल्फोना एमाइड, ठीक है। सल्फोना एमाइड में SO2 ग्रुप रहेगा CO की जगह पे, बाकी ये NH2 एक H की जगह पे ये है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? N के ऊपर इथाइल बेंजीन सल्फोना एमाइड, पूरा नेम क्या होगा? N इथाइल, फिर ये बेंजीन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन और सल्फोना एमाइड, ये पूरे ग्रुप को लिख देगा, ठीक है, N इथाइल बेंजीन सल्फोना एमाइड, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। जैसा भी बना होगा, मान लो जो भी इसका कलर होगा, मुझे कलर नहीं पता, लेकिन मुझे इसके अंदर एक चीज दिख रही है,
वो क्या कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर है ना एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ना इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये एसिडिक है तो डेफिनेटली अगर मैं इस कंपाउंड को एक बेस के अंदर डालूंगा तो बताओ यहां से ये H रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ पे है ना, तो वो कंपाउंड उसमें डिसोल्व हो जाएगा कि नहीं, अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा तो पक्का हो जाएगा। तो ये यहाँ से H और बेस का OH लेके H2O को तो माइनस कर देगा, -H2 क्या बनेगा भाई, बना दो CH3 CH2, या इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा डिजोल, ऐसे लिख सकते हो डिजोल्व हो जाएगा उसमें से -H2O को बाहर करते हुए। ठीक है, कंपाउंड अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N और भाई S डबल बॉन्ड O यहाँ पे C6H5, इस पूरे के ऊपर क्या, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकला है तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर है, और भाई बाहर क्या है K पॉजिटिव। अब एक चीज देखना, ये कंपाउंड जो है थोड़ा सा स्टेबल कैसे हो जाता है, ये वाले जो यहाँ पे नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस में आ सकते हैं, एक इस साइड और दूसरा एक बार इस साइड भी आ सकते हैं, डबल रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये आसानी से H पॉजिटिव आयन दे सकता है। और दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ये वाले लोन पेयर भी जा सकते हैं भाई, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए जाती है क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है ना, ये वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहां पर एक लोन पेयर तो पहले से था, एक लोन पेयर और आ गया क्योंकि H पॉजिटिव आयन यहां से निकला, तो बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, दो लोन पेयर, तो रेजोनेंस खूब भर भर के होगा, तो फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कि मेरा पूरा का पूरा कंपाउंड एज ए सोल्ट बेस में डिसोल्व हो जाएगा, प्राइमरी वाला। अब बात करते हैं सेकेंडरी वाले की। ठीक है, सेकेंडरी वाले में क्या होगा, ये ले लो CH3 CH2N और यहाँ पे CH2 CH3 ले लिया मैंने, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, फिर अगेन मैं क्या लूंगा, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, पक्का है, तो इसके साथ ये रिएक्शन तो चली गई भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, CH3 CH2N, इस साइड में भी CH2 CH3 लोन पे रिफ्लेक्ट्रॉन है और इस साइड से जुड़ जाएगा, आप ये तो चला गया, इस साइड से ये S बॉन्ड बनाएगा, बाकी पूरा एज इट इज लिख दो भाई, ये लो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये क्या है N डाई इथाइल, N के ऊपर दो है, क्या यूपीएससी नेम होगा इसका, N के ऊपर ही मेरे एक जैसे, डाई इथाइल बेंजीन बेंजीन सल्फोना एमाइड। ठीक है, सल्फोना एमाइड बेंजीन सल्फोना एमाइड। ठीक है, हो गया। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर अब कोई हाइड्रोजन बचा है, नहीं बचा ना, तो अब अगर मैं मान लो इसको बेस में अगर डिसोल्व करना चाहूंगा तो क्या वो बेस के अंदर डिसोल्व होगा KOH के साथ में, नहीं डिसोल्व होगा, तो यहाँ पे लिख दो डोंट डिसोल्व। अगर मैं उसको बेस वाले बीकर में डालूंगा तो डिसोल्व ही नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा, इसके प्रेसिपिटेट एज इट इज रहेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जरूर गई लेकिन वो बेस में डिसोल्व नहीं हुआ, तो सेकेंडरी है। टर्सरी के केस में आ जाओ, टर्सरी में क्या होगा देखो भाई, CH3 CH2N CH2 CH3, यहाँ पे ये लोन पे रिफ्लेक्ट्रॉन CH2 CH3, उसकी रिएक्शन किसके साथ, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये Cl, ये Cl को निकलने के लिए H की जरूरत पड़ेगी, वो तो है नहीं है, तो ये रिएक्शन यहीं पे नहीं जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहीं पे नहीं जाएगी, तो डिसोल्व करने की तो बात ही अलग है। ठीक है ना, डिसोल्व तो वो बाद में होता है बनने के बाद।
हो गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन करवाई थी ना बेटा, उसके उसके नीचे लिख लो या साइड बाय में कहीं पर भी। हमने एलिफेटिक की तो रिएक्शन देख ली थी। एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं हमारे, एलिफेटिक एमीन्स की रिएक्शन किसके साथ, HONO के साथ। ये हमने तीनों रिएक्शन देख ली थी, प्राइमरी है ना, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, तीनों की देख ली। लेकिन अगर एलिफेटिक की जगह पे अगर मैं एरोमेटिक लेता हूं, देखो प्राइमरी में क्या था, मेरा एल्कोहल बना था, याद है ना, प्राइमरी में एल्कोहल बना था। अगर मैं एरोमेटिक एमीन्स लेता हूं, जैसे कि आपने लिया ये वाला एनिलीन ले लिया, एनिलीन, ये लो, ये भी तो प्राइमरी है, ये भी तो प्राइमरी है भाई। जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, एक बार देखो। इसमें कार्बन एटम नहीं देखने, इसमें ये देखना होता है नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक के साथ, बाकी दो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी अमीन है। ये तो प्राइमरी अमीन है तो इसको भी अल्कोहल देना चाहिए। देखो एक बार नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन देखो प्राइमरी के साथ में, यहां से एक H निकला था, दिख रही है ना, एल्कोहल बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट N2 को आउट करके। लेकिन ये कंपाउंड नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अभी आपको पता लगेगा। इसकी रिएक्शन जब मैं HONO के साथ करवाता हूं तो ये बनाता है बेंजीन का डाइएजोनियम सोल्ट, ठीक है, बेंजीन का N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl नेगेटिव, ऐसे रहता है N2Cl, यानी कि जो ऊपर N2 है ना उसके ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बिजी रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज कई बार इसके ऊपर आएगा, एक बार इसके, ऐसे ऐसे बिजी रहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा इधर रेजोनेंस में नहीं आएगा, ठीक है, रेजोनेंस में नहीं आ रहा है ज्यादा, ओके। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो वहां तो कोई रेजोनेंस थी ही नहीं, तो इसलिए वो अनस्टेबल था। लेकिन ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफर्ड बाय दिस बेंजीन रिंग। तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, और कितने टेम्परेचर पे होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, स्टेबल स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस ऑफर्ड बाय बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ने रेजोनेंस ऑफर्ड की तो वो स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन वो कंपाउंड नहीं हो रहा था भाई, ये ऐसे करके जो था उसके अंदर था ना एक ऐसे कंपाउंड, जब उसकी रिएक्शन करवाई थी एन, ये वाला, ये ऐसे कंपाउंड जो था, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं हुआ था। इस साइड में मेरा R ग्रुप था, है ना, तो ये रेजोनेंस, इसको स्टेबलाइजेशन मिल ही नहीं रहा है कहीं से, तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से बच गया, थोड़ा सा डबल बॉन्ड करैक्टर तो आया, तो इसलिए ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बाय दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्योंकि ये एजो ग्रुप है भाई, ये जो होता है ना ऐसे, दिस इज आवर एजो ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये वाली जो रिएक्शन, दिस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। फर्दर इसको भी हम यूज कर सकते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर ब्रोमाइड के साथ, है ना, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वहीं पे ऐड कर लेना बेटा, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ। एलिफेटिक और एरोमेटिक डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो अभी हमारी कौन कौन सी रिएक्शन हो गई, एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, फिर उसके बाद में बेंजोइलेशन 3, चौथी कौन सी थी, कार्बाइलामीन रिएक्शन हो गई आइसोसाइनाइड वाली, फिर उसके बाद में नाइट्रस एसिड के साथ छठा अपना हो गया हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। सेवंथ रिएक्शन देखो बेटा, सेवंथ अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स में जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कई तरीके से करवा सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है हेलोजिनेशन, है ना, ये NH2 ग्रुप है हमारा,
हेलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है, हेलोजिनेशन। दूसरा क्या करवा सकते हैं, हेलोजिनेशन के बाद में नाइट्रेशन, है ना, नाइट्रेशन। तीसरा सल्फोनेशन, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा देखेंगे, है ना। ओके, हेलोजिनेशन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव। नाइट्रेशन में NO NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में SO3, यही रहता है। चलिए अब हम इसका क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाते हैं Br2 के साथ, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो इससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई जब मैं इसका ये हेलोजिनेशन कर रहा हूं तो Br नेगेटिव को लेने वाला कोई होना चाहिए। ये बॉन्ड टूटेगा तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो इसको लेने वाला कौन डालते हैं हम, या तो आयरन डाल दो डायरेक्ट, या फिर FeBr3 डाल दो। अगर यहाँ पे Cl2 है तो FeCl3 डाल दो, ठीक है ना। ये लेविस एसिड का काम करता है। ये Br नेगेटिव इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, FeBr4 नेगेटिव। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि स्टेबल होता है, तो इसीलिए वहां से Br पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसे Br पॉजिटिव आ रहा है तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ बढ़ेगा, बेंजीन रिंग की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर आया, अब इसको देखो, बेंजीन रिंग अगर अकेला होता तो क्या केस बनता, अगर ये NH2 आ गया है तो क्या ये NH2 इसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, एक बार देख तो ले भाई, ये इजीली हो पाएगा कि नहीं, या फिर मुझे ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर इजीली नहीं होगा तो हो सकता है मुझे यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह वगैरह थोड़ा रखना पड़े। ओके, चलो भाई NH2 ग्रुप की नेचर को देखते हैं। NH2 ग्रुप देखो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, ये वाला यहाँ, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, खुद के ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खूब बढ़ाया इसने, ठीक है भाई। कहाँ कहाँ बढ़ाया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इस पे, फिर ये वाला यहाँ आएगा यहाँ पे, फिर ये वाले जो आएंगे ये वाला यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे करके इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। पांचों की पांचों में आपको दिखेगा 3 में से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए NH2 क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, पहली बात तो ये। चलो अब हम एक्टिवेशन को देख रहे हैं, प्लस आर से एक्टिवेट हो रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो आने वाले Br पॉजिटिव के लिए फायदे वाली बात है। दूसरा माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन लेस है, तो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। अब दो चीजें, एक प्लस आर और एक माइनस आर, मैंने आपको बता रखा है एक्सेप्ट हेलोजन आर इफेक्ट इज ग्रेटर 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 देन आई इफेक्ट, है ना। यहाँ पर तो हमारा NH2 ग्रुप है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो नेट क्या बचेगा, नेट बचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो NH2 ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, तो एक्टिवेट करवा देगा और Br को कहाँ जोड़ देगा, इसके ऊपर जोड़ देगा, है ना, इसके ऊपर जोड़ देगा। ये लो, ये बन गया मेरा NH2 Br, और इसके ऊपर भी Br आ जाएगा और इसके ऊपर, क्योंकि इसने एक्टिवेट कर दिया, जितनी ऑर्थो जितनी पैरा सब कुछ दिखा, सबके ऊपर अटैक, ठीक है। क्या बन गया मेरा, इसका क्या नेम होगा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना। क्या होगा ये 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसका एपीसी नेम होगा, ये कंपाउंड बन गया। तो इसमें तो सर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि भाई ट्राइब्रोमो बना, है ना, ट्राइब्रोमिनेशन हो गया। अगर मुझे मोनोब्रोमिनेशन करना हो तो, यानी कि एक ही जगह पे अगर मुझे लाना हो तो, ऑर्थो या पैरा कहीं पर भी, उसमें हम देखेंगे कि ऑर्थो वाला ज्यादा बन रहा है पैरा वाला, वो बाद की बात है। लेकिन अगर मुझे मान लो मोनोब्रोमिनेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको एक्टिवेट कर रहा था इसके एक्टिवेशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करें भाई, और एक्टिवेशन को करने में कौन हेल्प कर रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर वाली चिड़िया को यहां से उड़ा दिया जाए कैसे भी, ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा काम हो सकता है। देखो भाई कैसे, कुछ देर के लिए जो है ना ये रेजोनेंस में ना आ पाए,
ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ पाए, थोड़ी बहुत बढ़े चलेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक काम करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फॉर मोनोहेलोजिनेशन, फॉर मोनोहेलोजिनेशन क्या करेंगे भाई, हेलोजिनेशन के लिए पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, इसका एसाइलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एसाइलेशन। यूज हो गई ना एसाइलेशन वाली रिएक्शन, इसलिए करवाया था। एसाइलेशन के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको यूज कर सकता हूँ। साथ में एक सॉल्वेंट डाल दूंगा पायरिडीन, ये लो, ताकि मेरा ये यहां से एक H और Cl निकल जाए। क्या बनेगा भाई, ये लो, ये लो बन गया मेरा NH और यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया। एक हाइड्रोजन को हटा के मेरा COCH3 एसाइल ग्रुप आ गया। आ गया भाई। अब देखो थोड़ा ध्यान दो इधर, ये जो है ना नाइट्रोजन वाला ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इधर आ रहा था, लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी इधर भी जाने की हो गई है। ये देखो इधर भी जा सकता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि 100 में से 25% अभी अगर इधर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कम हुआ। बस इसी में काम चल गया, इसी में काम चल गया। अब ये जो है ना क्या करेगा, अब ये ऐसे करेगा, ये मोनोब्रोमिनेशन करवा देगा NH। अब मैं Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूंगा, NH C डबल बॉन्ड OCH3 ऊपर वाला एज इट इज है, ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कहां पे भेजेगा, ये बताना कहां पे भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो पे मैंने एक बार ये लगा दिया और एक बार मैंने ये लगा दिया। ये लो, एक बार पैरा पे ले जाते हैं NH C डबल बॉन्ड OCH3 और एक बार मैंने लगा दिया पैरा पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो ब्रोमो, और ये पैरा वाला। अच्छा सर आपने तो ये ऊपर जो है ये वाली ये कर दी, एक्स्ट्रा चीज आ गई है, इसको कैसे हटाएं, मुझे तो वापस NH2 चाहिए। तो क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, जो भी यहाँ पर बना इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा दो, है ना, H2O के साथ करवा दो। यानी कि H और OH वाला कोई भी कंपाउंड एसिड के साथ करवा सकते हो, कोई दूसरे एसिड के H2O के साथ करवा दो। अच्छा है, H मिल जाएगा इसको, OH मिल जाएगा इसको, CH3COH बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी मेरा कंपाउंड क्या आ जाएगा, नेट एनिलीन के साथ में आइदर ये वाला ब्रोमो या फिर पैरा वाला ब्रोमो, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये कर दूंगा, लो भाई मेरा जैसा था NH2 वैसे ही आ गया, ठीक है ना। H2 के साथ मैंने उसको कर दिया, रिएक्ट करवा। अब मुझे ये बताओ दोनों में से ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा या पैरा वाला, और क्यों। बताओ भाई, सिंपल है ये तो। Br पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन की तरफ, यहाँ पर ये रहा Br पॉजिटिव इधर से आ रहा है, तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो इतना बड़ा छाता लेके बैठा हुआ है ऐसे, कितना बड़ा बल्कि ग्रुप है NHCOCH3, और ऊपर से वो ऐसे घूमता भी है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, थोड़ा डबल बॉन्ड करैक्टर जरूर आएगा, लेकिन COCH3 काफी बड़ा ग्रुप है, ऐसे पूरा छाता लेके बैठा है। तो क्या ऑर्थो के ऊपर इतने Br पॉजिटिव आ पाएंगे, नेवर। अगर यहाँ पे बिल्कुल कोई छोटा सा ग्रुप होना जैसे Cl टाइप, तो अच्छी खासी प्रोडक्शन आ सकती है ऑर्थो वाली, अकेला Cl हो जैसे, क्योंकि वो तो एक एटम है। लेकिन यहाँ तो भाई 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन वाले 8 एटम ऐसे छाता बनाए हुए वहां पे, तो ये यहाँ पे इतना अटैक नहीं कर पाएगा, पैरा पे इजिली अटैक हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, पैरा इज मेजर, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर माइनर, दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट।
ये कर दिया हमने मोनोब्रोमिनेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मोनोब्रोमिनेशन हो गया, एसाइलेशन कर लो पहले। और अगर ट्राइब्रोमिनेशन करना है, पॉलीहेलोजिनेशन, तो सिंपल उसकी रिएक्शन करवा दो, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 इसके ऊपर ही है। तो अब याद रखना, अगर यहाँ पे NH2 होता है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, NHCOCH3 होगा तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। अगली रिएक्शन में कहानी थोड़ी सी और बदल जाएगी। अब क्या करवाएं, नाइट्रेशन करवाएं, हेलोजिनेशन इज ओवर, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। फाइव 35 हो गए। चलो तो आज हम इसको यही स्टॉप करते हैं फिर, ठीक है ना, नहीं तो फिर ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। ब्रोमिनेशन तक छोड़ते हैं, कल हम करेंगे नाइट्रेशन और फिर सल्फोनेशन, और एक आधी रिएक्शन और देख लेंगे इसकी, फिर इसको ओवर कर देंगे कल, ठीक है ना, एमीन्स को खत्म करेंगे कल। इतना समझ में आया ना यहाँ तक, ठीक है।